एक तरफ हारने के बाद भी खुशियां चल रही हैं और शिष्य ने गुरु को जितवा दिया या गुरु इतना तेज था कि वो अपनी टीम को जिताकर ले गया, और दूसरी तरफ बदले की तैयारियां चल रही हैं क्योंकि श्रेयस अय्यर एक पॉइंट प्रूव करने के लिए उतरेंगे। एक तो पंजाब की कमबैक करवानी है और दूसरी केकेआर को बताना है कि असली कप्तान कौन है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज के होने वाले मैच की, पंजाब की। और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी, सीएसके जीत भले ही गई हो बट इसमें उनकी हार है और धोनी अकेले ही जीते हैं ऐसा लगता है। बट लेट्स स्टार्ट विद आज का मैच, पंजाब वर्सेस कोलकाता। पंजाब एक तो अपने आप को प्रूव करने के लिए उतरेगा कि लास्ट मैच में जो उनके साथ तूफान हुआ या जो तूफान आया और सब कुछ बहा कर ले गया वो वन ऑफ था, और कोलकाता वाले ये बताने के लिए उतरेंगे कि लास्ट टाइम हमने जिस कप्तान के अंडर खेला था उसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ था और कप्तान तो आते जाते रहेंगे, और यहीं पर श्रेयस अय्यर अपना बदला लेंगे और बताएंगे कि मैं था कप्तान, मैं हूं कप्तान और मुझे निकालना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती और मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए। बट ये रिस्पेक्ट तब मिलेगी जब पंजाब वाले अपनी बॉलिंग को सुधारेंगे। पंजाब की बैटिंग अगर देखो तो बहुत शानदार दिखती है, आपके प्रियांश आर्या से लेकर प्रभ सिमरन एज अ ओपनर। अब भले ही मुझे उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बट उनके जो रन्स आए हैं वो कॉन्फिडेंस देना बनता भी है या उन्हें देखकर कॉन्फिडेंस बनता है और लगता है कि भाई इन्हें पता है व्हाट दे आर डूइंग। और जिस तरह प्रियांश आर्या इतने इजी तरीके से बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं उन्हें देखकर लगता नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं, बट वो कर रहे हैं भाई। उसके बाद श्रेयस अय्यर, जिसमें पंजाब की पूरी जान बसती है। श्रेयस अय्यर की बैटिंग अगर फ्लॉप हो जाए तो पंजाब का बेड़ा गर्क हो सकता है। श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन अच्छे चल रहे हैं बट उन्हें कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस और वो सपोर्ट फ्रॉम द बॉलिंग चाहिए। इसके अलावा बैटिंग में मेजर कंसर्न्स ऑफ पंजाब इज मैक्सवेल और स्टोइनिस। मैक्सवेल और स्टोइनिस बहुत हाईली रेटेड हैं और कहीं ना कहीं उनके रन्स ना आने इज अ प्रॉब्लम। हालांकि आप कह सकते हो लास्ट मैच में स्टोइनिस ने 4 छक्के मारकर लास्ट ओवर में अपना काम कर दिया था, बट स्टिल वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। जब समंदर चल रहा है और पानी का फ्लो चल रहा है उसमें डुबकियां सब मार लेते हैं और स्टोइनिस ने कुछ ऐसा ही किया। अल्टीमेटली रन्स उनके काम नहीं आए कहीं ना कहीं, बट मैक्सवेल और स्टोइनिस जो एक रेपुटेशन लेकर आते हैं उस रेपुटेशन के ऊपर इन्हें खरा उतरना होगा। स्टोइनिस विद द बैट एंड विद द बॉल, बॉलिंग में तो कंप्लीटली फ्लॉप। बैटिंग में उन्होंने एटलीस्ट ये दिखाया है कि अगर आप मुझे थोड़े ओवर दो और अगर ब्रूटल हार्ड हिटिंग ही करनी हो तो मैं कर सकता हूं, बट मैक्सवेल तो वो भी नहीं कर रहे हैं और ये मैक्सवेल का ना चलना इस टीम के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। अगेन आई नो, आई अंडरस्टैंड कि सभी इकट्ठा नहीं चल सकते, बट मैक्सवेल इज अ वीक लिंक एट द मोमेंट, बट उसे कोप अप कर दिया जाता है पंजाब की बैटिंग के साथ और श्रेयस अय्यर की बैटिंग के साथ। और श्रेयस अय्यर एज अ बैटर अगेन अगर चल जाते हैं तो पंजाब को कोई टेंशन नहीं होती है, बट जिस दिन अगर वो ना चले और फिर मैक्सवेल के ऊपर जिम्मेवारी आती है, स्टोइनिस के ऊपर जिम्मेवारी आती है, दे बिकम्स अ वीक लिंक। चलिए फिर भी हम मान लेते हैं कि बैटिंग से तो काम चल जाएगा पंजाब का, बट बॉलिंग का क्या? और मुझे लगता है अगर केकेआर को जीत के ख्वाब देखने हैं और जीतना है तो आई थिंक उनका बेस्ट पॉसिबल चांस यही होने वाला है कि पंजाब की बॉलिंग जो अति वीक है उसे और ज्यादा अटैक कर कर डरा दिया जाए। पंजाब की तरफ से अर्शदीप को अगर छोड़ दिया जाए कंप्लीटली डिजास्टर है बाकी की बॉलिंग, और जेनसन को आई थिंक इट्स टाइम जेनसन को रिमूव करना होगा टीम से, प्लेइंग 11 से। और जेनसन जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, नीदर विद द बैट ही इज इफेक्टिव एट द मोमेंट, और बॉलिंग के तौर पर तो वो हर किस्म से जितने गंदे तरीके से रन डलवा सकते हैं या पड़वा सकते हैं वो पड़वा रहे हैं, और बहुत बड़ा वीक लिंक वो इस टीम का बना हुआ है। अब ऐसा ना हो कि आज ही 5 विकेट निकाल दे जेनसन, बट द थिंग इज जेनसन का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ रहा है और बढ़ चुका है, और पंजाब को बॉलिंग में जेनसन एक बहुत बड़ा वीक लिंक दिखता है। इसके अलावा जो पंजाब का तुरुप का इक्का होना चाहिए था, दी बेस्ट बॉलर उनके युजवेंद्र चहल, वो कंप्लीटली फ्लॉप चल रहे हैं। आई डोंट नो कि उन्हें दिक्कत क्या है, क्या वो एज फैक्टर हो रहा है, क्या उनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस ये रीजन है? क्योंकि हमने देखा रवि बिश्नोई भी आफ्टर 3-4 मैचेस के बाद वापस रंग में आए हैं, लास्ट गेम में ही हमने देखा। उसी तरह क्या युजवेंद्र चहल भी अभी गर्म होने में टाइम लगा रहे हैं, बट युजवेंद्र चहल को तो आप टाइम देंगे और सभी मैचेस खिलवाएंगे ही खिलवाएंगे, बट युजवेंद्र चहल की बॉलिंग फॉर्म इज अ कंसर्न। तो ऑल इन ऑल अगर हम पंजाब को देखें तो बॉलिंग इज अ कंसर्न, और हर बार जो भी पंजाब पोस्ट करता है, चाहे 200 पोस्ट करे, चाहे 250 पोस्ट करे या वॉट एवर इट इज,
पंजाब की बॉलिंग उस रन्स को चेज करवाने का कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई चीज निकाल लेती है और रन चेज करवा लेती है। फील्डिंग जरूर कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए बॉलिंग को, बट बॉलर्स उतने एनर्जेटिक और उतने रूथलेस नहीं दिख रहे हैं। इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? वेल, एक तो जैनसन की विदाई और दूसरा एक आई थिंक विनय विशक जो इनके एज अ इंपैक्ट प्लेयर आई थिंक स्टार्टिंग मैच में कहीं आए थे, उनकी इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हरप्रीत बराड़ लेफ्ट आर्मर स्पिनर, और मे बी उससे युजवेंद्र चहल को भी प्रेशर आएगा। और वी हैव सीन टीम्स डू स्ट्रगल अगेंस्ट अ क्वालिटी स्पिन। तो मे बी, क्योंकि अगर आप जैनसन के बारे में बात करो, बैट से वो कुछ कर नहीं रहे हैं, बॉलिंग से वो 10-15 की इकोनॉमी से रन डलवा रहे हैं, तो अगर इतनी इकोनॉमी से जाना ही है तो व्हाई डोंट यू टेक अ चांस विद अ स्पिनर? तो दैट कुड बी एक वो स्लाइट होप हो सकती है जो पंजाब को चाहिए। और वेयर एज अगर हम कोलकाता की तरफ देखते हैं, कोलकाता की स्ट्रेंथ बैटिंग के ज्यादा बॉलिंग है, और बॉलिंग में उनके नारायण का कॉम्बिनेशन, उनकी तरफ से वरुण चक्रवर्ती का कॉम्बिनेशन, दैट इज अ खतरनाक कॉम्बिनेशन। इसके अलावा भी अगर आप कोलकाता की बॉलिंग लाइनअप देखें तो उनके फास्ट बॉलर्स भी जरूर कमबैक करते हैं, हर्षित राणा इन स्पेसिफिक। तो बॉलर्स जो कोलकाता के हैं वो बैट्समैन के ऊपर उतना प्रेशर ही नहीं जाने देते। अगर आप बैटिंग पहले कर रहे हो तो इनके स्पिनर्स और इनके बॉलर्स इफेक्टिव हैं, अगर आप बैटिंग सेकंड कर रहे हो तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं कोलकाता की बॉलर्स। और यही वो रीजन है कि बैट्समैन ऑफ द कोलकाता के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है। और जब इवन अगर बैट्समैन भी ऐसा नहीं है कि वो बिना प्रेशर के या प्रेशर के बिना ही खेल रहे हैं, और अगर उन पर प्रेशर डाला जाए वो खेल नहीं सकते, नो ऐसा भी नहीं है। बिकॉज वी हैव सीन इनके ओपनिंग डी कॉक ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में एक बार रन बना चुके हैं, दैट मींस उनका फ्लो तो अच्छा चल रहा है। इवन नारायण हमने लास्ट मैच में देखा किस तरह ही इज गेटिंग इनटू द एक्ट। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे से लेकर ओवरऑल इनका लाइनअप इज रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस। वेंकटेश अय्यर is among runs, रिंकू is among runs। तो लगभग सभी, कभी रहाणे चल रहे हैं, कभी डीकॉक चल रहे हैं, कभी रिंकू चल रहे हैं। तो वो एक ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ द टीम इस तरह है कि बॉलर्स इंपैक्टफुल काम करते हैं और बैट्समैन पूरी तरह से रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं। और यही पर वो ट्विस्ट है कि अगर पंजाब की जान जो बसती है उनके बैट्समैन में, उसे कंट्रोल कर रही है कोलकाता, तो कोलकाता के बैट्समैन का इलाज पंजाब के पास नहीं है। भले ही पंजाब घर पर खेल रही हो, भले ही हमें उम्मीदें हो कि पंजाब हमेशा चार्ज अप रहते हैं, बट कोलकाता के पास वो परफेक्ट बैलेंस है। कोलकाता को 2-3 चीजें ही करनी है जीत के लिए। एक, श्रेयस अय्यर को आउट जल्द से जल्द करना है, और उसके बाद गलतियां नहीं करनी है, प्रॉपर क्रिकेट खेलना है और कैचेस ड्रॉप नहीं करने हैं। बाकी का काम कोलकाता अपने आप में कर लेगी। अगर मुझे इस मैच का प्रेडिक्ट करना हो विनर, तो मुझे लगता है अगर श्रेयस अय्यर माइनस कर दिया जाए, कोलकाता इजीली कैन विन दिस मैच। बट बीइंग मैं तो सपोर्ट पंजाब को कर रहा हूं, तो आई एक्सपेक्ट कि पंजाब की तरफ से युजवेंद्र चहल, अर्शदीप ये बैक इन फॉर्म आए और पंजाब बॉलिंग में चेंजेस करे, दैट विल बी बेटर। और जो चेंजेस हुए वो हुए सीएसके की बैटिंग में, और इस वजह से महेंद्र सिंह धोनी माही मार गया और मैच को खत्म भी कर गया। कई सालों के बाद माही मैन ऑफ द मैच बने, और हार के बावजूद एलएसजी वाले इतने खुश क्यों थे, ये कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या ये गुरु शिष्य की जोड़ी, गुरु को जिताने की चाह, और शिष्य ने कहा ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है मेरे गुरु, और जीत जाओ, तुम्हारा वैसे ही बहुत सूखा चल रहा है। शायद इस वजह से गुरु भी खुश और शिष्य भी खुश। बट वो गोयनका साहब का जो इतनी अति कोशिश कर रहे हैं ना बार बार दिखाने की कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं टीम के साथ हूं, कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, वो किसी दिन फटेगा भाई और ले डूबेगा। बट एनीवेज, टॉकिंग अबाउट सीएसके और लखनऊ का मैच, ऋषभ पंत के रन्स भी काम ना आए, और ऋषभ पंत जब तक नहीं रन्स मार रहे थे तब तक एलएसजी जीत रहा था। जिस दिन रन्स आए ऋषभ पंत के, एलएसजी हार गया। इसके अलावा मुझे एक बहुत बड़ी आपत्ति है, ये कहा गया कि ऋषभ पंत ने जो रन मारे हैं वो पिच को देखकर मारे हैं। पिच जो है इस तरह की थी, ऋषभ पंत के रन्स काम के हैं, दिस एंड दैट। भाई उसी पिच के ऊपर जिस तरह सीएसके ने बैटिंग की, हालांकि सीएसके के कई बैट्समैन ने मरवाने का प्रबंध कर लिया था, बट माही तो माही है। बट स्टिल ऋषभ पंत ने जो किया, ऋषभ पंत से ये सिर्फ और सिर्फ मैं तब एक्सेप्ट कर सकता हूं इस तरह की पारी जब वी नो ही इज नॉट इन फॉर्म। वैसे ही प्रेशर में था बंदा, और आज तो रेयर फेलियर्स ऑफ पूरन और मार्श भी हो गई, तो उस वजह से मे बी ऋषभ पंत के ऊपर एडिशनल प्रेशर आ गया। तो उस प्रेशर को निकालते निकालते ऋषभ पंत का ये हिसाब किताब हो गया। बट कहीं ना कहीं ऋषभ पंत अगर इस तरह कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, दैट इज नॉट गुड फॉर दी एलएसजी।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंसिडेंस हुआ मैच में जहां ये कहा गया कि आपने रवि बिश्नोई को क्यों नहीं लगाया 17वें 18वें 19वें 20वें ओवर में, क्यों आपने वेट किया, क्यों आपने डिले किया। वो मुझे लगता है वही जो दिमागी तौर पर कीड़ा है ना, कई बार आ जाता कि क्योंकि शिवम दुबे दी लेफ्ट हैंडर वहां पर है और रवि बिश्नोई लेग स्पिनर, अगेंस्ट द उन्हें फ्लो मिलेगा शॉट मारने का। वो कीड़ा जो ये होता है ना, कंप्यूटर के ऊपर ये एनालिसिस चल रहा होता, वो ही मरवा कर गया है। मैं यकीनन कह सकता हूं, भले ही कुछ भी आगे स्ट्रेटेजी की नाम आ जाए दिस एंड दैट, रवि बिश्नोई को इसलिए नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि वहां पर शिवम दुबे खड़ा था। और अल्टीमेटली वही कहीं ना कहीं फायदा हो गया सीएसके के लिए, क्योंकि सीएसके की ओपनिंग भले ही अच्छी आई हो, बट सीएसके का मिडल ऑर्डर इंक्लूडिंग इनके त्रिपाठी, इंक्लूडिंग इनके शंकर साहब, इंक्लूडिंग इनके शिवम दुबे, मरवाने का पूरा प्रबंध हो चुका था। वो तो महेंद्र सिंह धोनी की एक्सीलेंस है, महेंद्र सिंह धोनी का एक एक्सपीरियंस है। और आज महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट ओवर तक ले जाना नहीं सोचा, वो कहते कि भाई यहीं पर खत्म करो। और महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह बैटिंग कर कर गए हैं, विकेट कीपिंग के तौर पर ही सेंसेशनल, वहां पर एक रन आउट कैचेस, उनकी ओवरऑल जो विकेट कीपिंग के तौर पर करते हैं वो, उसने मैच जितवाया। उसके साथ साथ अब माही को बल्ले से भी करना पड़ा है। तो बेसिकली एलएसजी हारा और उसका उन्हें दुख नहीं है, सीएसके जीता जिसकी खुशी तो उन्हें बहुत होनी चाहिए, फैंस को भी होनी चाहिए। बट महेंद्र सिंह धोनी जीत कर भी हार गए हैं, क्योंकि उनके पर्सनल तो बहुत बढ़िया आज का काम हो गया, बट उन्होंने जो अपनी टीम का ये हाल देखा होगा ना कि भाई इन्हें बैटिंग के तौर पर अगर टोटल छोटा भी हो तो भी इनके बस का नहीं होता। महेंद्र सिंह धोनी की वन ऑफ द वेरी बेस्ट बैटिंग लगी है बॉस। एग्जांपल के तौर पर इफ आई लुक एट द स्कोर कार्ड, भले ही 5 विकेटों से जीते हैं, बट अगर मैं स्कोर कार्ड देखता हूं तो महेंद्र सिंह धोनी की जो स्ट्राइक रेट है, भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी ने आज 236 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं, 26 रन 11 बॉलों में। उसके अलावा ओपनर्स का अच्छा आया, सचिन रविंद्र और इनका शाइक राशिद, इन्होंने अच्छा किया, ओपनिंग अच्छा आया। बट इनका मिडल ऑर्डर, त्रिपाठी साहब 90 की स्ट्राइक रेट, 63 की स्ट्राइक रेट रविंद्र जडेजा, और इवन शिवम दुबे अगर आप कह लो 116 रन, पार्डन मी 116 की स्ट्राइक रेट, ये 43 और 37 बॉल। ये लास्ट में बाउंड्रीज आ गई, बच गए, नहीं तो मरवाने का प्रबंध पूरा था। ये विजय शंकर इनके 112 की स्ट्राइक रेट। तो महेंद्र सिंह धोनी को 26 रन जो एक्स्ट्रा मारे हैं, 26 रन 236 की स्ट्राइक रेट, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट उन्हें खेलना पड़ा, नहीं तो सीएसके का काम खराब। अब इसे आप चाहे ऋषभ पंत की तरफ से गिफ्ट समझ लिया जाए, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल देखने में जाते हैं तो अभी भी सीएसके को फर्क नहीं पड़ता। सीएसके अपना 10वें नंबर पर वहीं पर विराजमान है और उनकी नेट रन रेट खराब, उनके मैचेस एंड ऑल दैट वो प्रॉब्लमैटिक। और रही बात आज के मैच की जो कोलकाता के साथ पंजाब का है, पंजाब ऑलरेडी किस नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है, कोलकाता 5वें नंबर पर है। आज का मैच इन्हें 8 नंबर तक ले जाएगा, 8 पॉइंट्स तक ले जाएगा आई मीन टू से। और नेट रन रेट से अगर जीतोगे तो ही भला होगा, नहीं तो लगभग ये कंपटीशन टॉप की 6-7 टीमों के लिए तो वाकई स्ट्रांग बना हुआ है। टॉप की रादर 5-6 टीमें ऐसी हैं जो कभी भी उलटफेर कर सकती हैं, और जो बॉटम की 4 टीमें हैं जिसमें मुंबई, राजस्थान सनराइजर्स और चेन्नई सुपर किंग्स, इनका भाई अब टफ लगना शुरू हो गया है। बट लेट अस सी कि क्या होता है। बाकी आज के मैच में आप किसे सपोर्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं, अगर आप भी क्रिकेट फैन कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।